क्लैपेरॉन्स का थ्री मोमेंट थ्योरम और उस पर एक अतरंगी क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2018 के एग्जाम में। अब उसे हम सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर में देखिए, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये डायग्राम, जिसमें एक बीम है, उस पर कुछ लोडिंग लग रहा है। यूडीएल है 15 किलो न्यूटन पर मीटर का, 30 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड है। और जिस अतरंगी चीज की बात कर रहा था, वो अतरंगी चीज मेरे दोस्त ये है, इस बीम में ना यहाँ पे आपको इस बार कपल दिया हुआ है स्पैन बीसी पे। पहले तो लोडिंग यूडीएल पॉइंट लोड ये तो हमें पता है कि कैसे करना है, बट इससे पहले हमने कभी ये सॉल्व नहीं किया कि अगर कपल अप्लाई होता है तो फिर थ्री मोमेंट थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। चलिए अब इसको हमें करना क्या है, खाली एनालाइज करना है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करना है। अब एनालाइज करना है मतलब क्या करेंगे, खाली सपोर्ट पे जो मोमेंट्स है वो निकाल देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, स्पैन मोमेंट्स निकालने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहला स्पैन कौन सा है, ए बी। तो स्पैन ए बी, इसकी मूवमेंट निकालने से पहले एक बेसिक अजम्पशन हमेशा हम करते हैं, बट इस बार पहली बार मैं बता रहा हूँ कि ए बी स्पैन को सिंपली सपोर्टेड माना जाता है, फिर उसका लोडिंग एज इट इज दिया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है यूडीएल के लिए WL²/8 ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे W मतलब यूडीएल की इंटेंसिटी 15, लेंथ है 4, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 8 2 जा 16, 15 2 जा 30। अब कैलसी में करिए कैलकुलेशन, इतना ही आने वाला है। बट हमेशा अगर आप ओरल कैलकुलेशन की आदत लगाओगे समय बचेगा, ठीक है। अब स्पैन ए बी तो होगा, अब स्पैन बी सी की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं, डायरेक्टली कपल दिया हुआ है। तो इसमें आपको स्पैन मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करना है बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं रेड पेन से यहाँ पे ना स्पैन बीसी लिखता हूँ, और जैसे कहा कि इसके लिए एक सिंपल सपोर्ट बीम है ऐसा अजम्पशन करना पड़ता है, ओके। फिर यहाँ पे एक कपल दिया है 10 किलो न्यूटन मीटर का। अभी जो कपल का पॉइंट है ये 1 मीटर यहाँ से और 3 मीटर यहाँ से, सब कुछ डेटा लिखा, पॉइंट के नाम लिखते हैं बी और सी। अब यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन को हम बोलेंगे VB, ठीक है, और इसको बोलेंगे VC। अब क्या करना है, जब भी आपको ऐसा कपल मिल जाता है ना किसी स्पैन पे, तो याद रखना उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ता है, मोमेंट निकालना पड़ता है। एक्चुअली ये कपल जिस पॉइंट पे लग रहा है उसको E नाम दिया है, वो लिख दिया मैंने। अब ये अगर मोमेंट लेफ्ट और राइट में फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको ना ये रिएक्शंस पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बी को ओरिजिन मानेंगे और समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 ऐसा करेंगे। अब इस इक्वेशन का यूज कैसे होगा, देखो बी पे मोमेंट ले रहे हो तो यहाँ पे एक फोर्स है और एक ऑलरेडी मोमेंट है। तो देखिए क्लॉकवाइज जाती हुई मोमेंट मैंने +10 मान ली, फिर यहाँ पे एक फोर्स है VC, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, इसके लिए -VC इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। शायद आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने 10 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। उसका रीजन ये है कि भाई साहब ये ऑलरेडी कपल यानी मूवमेंट ही है, तो इसको 10 × 1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ही वो कपल यानी मूवमेंट दिया हुआ है। हर समस्या का हल, हर डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको बताते जाऊंगा, सो डोंट वरी। खाली वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहना है, इतना ही काम करना है, देखते हैं। फिर उसके बाद ये राइट साइड में 0, ये -VC उधर जाएगा प्लस होगा और 4 इधर डिवाइड में आएगा, तो देयरफॉर VC इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। बड़ा आसान है, 10 डिवाइडेड बाय 4 ये 2.5 हो जाता है। 2.5
किलो न्यूटन। तो इसको लिख देता हूँ 2.5। गॉट इट, परफेक्ट। अब वीसी के साथ आपको, एक मिनट, वीबी की जगह लिखा मैंने, वीसी 2.5 है, ठीक है। अभी चाहिए मुझे वीबी। वीबी कैसा है? वर्टिकल। वर्टिकल है तो हमें पता है समेशन एफ वाई का यूज करना है। वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 होती है, यानी कि क्या, ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे जाने वाले फोर्सेस के एडिशन। ऊपर कौन कौन जा रहा है? वीबी प्लस वीसी यानी 2.5 इज इक्वल टू, नीचे कोई फोर्स नहीं आ रहा है, ये मूवमेंट है, गलती से भी इसको कंसिडर मत करना। 0 हो गया। अब ये वीबी इधर ही रहेगा, 2.5 उधर जाएगा, तो वीबी इज इक्वल टू -2.5 किलो न्यूटन। दोस्त, वीबी रिएक्शन का आंसर अगर माइनस में आया है, इसका मतलब जो एरो दिया है ना अपने, ये ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ होना चाहिए, और एरो चेंज कर लिया तो साइन भी चेंज कर देना। गॉट इट, परफेक्ट। एक बार रिएक्शन मिल जाए ना, अभी स्पैन जो बीसी है इसके ई के लेफ्ट में और ई के राइट में अलग अलग आपको मोमेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ई के लेफ्ट में, मोमेंट एट ई का लेफ्ट इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा? देखिए, ई पॉइंट इधर है, इसके लेफ्ट का सेक्शन कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहीं पे हमें फाइंड आउट करना, जस्ट लेफ्ट है वो, तो साइड हम या तो राइट या तो लेफ्ट दोनों में से एक कंसिडर करते हैं। हम अगर इस सेक्शन के राइट साइड कंसिडर करेंगे तो उसमें ये मूवमेंट आएगा और एक रिएक्शन आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट कंसिडर किया तो एक ही फोर्स आने वाला, तो लेफ्ट ही कंसिडर करते हैं। इस सेक्शन का लेफ्ट कंसिडर किया तो एक फोर्स नीचे जाता हुआ दिख रहा है, माइनस, कितना है वीबी? वीबी 2.5 है, ठीक है। 2.5 इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेक्शन 1 मीटर, जस्ट लेफ्ट है ना, इसके लिए डिस्टेंस एज इट इज, तो हमें लेफ्ट में मिला -2.5 किलो न्यूटन मीटर, इतना मोमेंट। अब हम जाएंगे मोमेंट एट ई का राइट। अब ये बकायदा पूरी बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ई का राइट मतलब क्या? ई पॉइंट इधर है, इसके हल्के से राइट में, अब यहाँ पे मोमेंट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे ताकि ये लेफ्ट वाला पूरा एलिमिनेट हो जाए। तो राइट में देखा जाए तो एक फोर्स ऊपर जा रहा है, प्लस फोर्स कितना है 2.5, उस 2.5 का इस सेक्शन से डिस्टेंस 3 मीटर, 2.5 दूने 5, 7.5, 7.5 किलो न्यूटन मीटर, इतना क्या मिला हमें? मूवमेंट मिला। तो यहाँ पे बराबर ई का लेफ्ट और ई का राइट परफेक्ट तरीके से हमने क्या किए हैं, मूवमेंट निकाल दिए हैं। अब बचा कौन सा? स्पैन C2D। अब स्पैन कौन से कंसिडर कर रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में बात चल रही होगी, सर हर पॉइंट को नाम दिया हुआ है, तो स्पैन कौन से कंसिडर करते हैं? पहला सपोर्ट से लेकर दूसरा सपोर्ट तक स्पैन AB, दूसरे सपोर्ट से लेकर तीसरे सपोर्ट तक स्पैन BC, अब तीसरे सपोर्ट से लेकर फोर्थ सपोर्ट तक, मतलब ये स्पैन CD आएगा, ना कि CF। गॉट इट। अब देखते हैं स्पैन CD पे मूवमेंट कैसे आएगा। तो अगेन ये सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करते हैं हम, और उस पर सेंट्रल पॉइंट लोड है, तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट WL/4। W कितना है? 30, और CD स्पैन का लेंथ 5 है, डिवाइडेड बाय 4। कर लेते हैं कैलकुलेशन, कितना आता है देखते हैं। 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, तो कैलकुलेशन तो बढ़िया तरीके से आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है 37.5 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए हो गया। सब स्पैन मूवमेंट निकालने के बाद आपको पता है एक ही काम बच जाता है, वो है इसका स्पैन मोमेंट का डायग्राम बनाना। कैसे बनाते हैं? देखिए, हर एक सपोर्ट पॉइंट और लोडिंग पॉइंट को हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट को, ठीक है। ये सपोर्ट है, इसको भी एक्सटेंड किया,
ये आपका लोडिंग पॉइंट है, इसको भी एक्सटेंड किया। ये आपका सपोर्ट पॉइंट है, इसको भी एक्सटेंड किया। फिर इसके बाद बनाते हैं बीम लाइन। ये बना दिया बीम लाइन। अब यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। खाली सपोर्ट जहाँ पे है उतना ही मैंने लिखे हैं पॉइंट। अब देखिए करना क्या है, स्पैन ए बी के लिए 30 किलोन्यूटन मीटर का मूवमेंट है, तो 30 यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है 30। तो अब इसका मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, यूडीएल है तो पैराबोलिक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो डायग्राम बनने वाले हैं, देखिए ध्यान से। ई पॉइंट जो है ना, ई के लेफ्ट में कितना था मूवमेंट, कहाँ पे गया, -2.5। बेटा कितना था मूवमेंट, -2.5 ना, समझ आ रहे तो -2.5 है, तो बीम लाइन के नीचे इधर आएगा, ये देख, ठीक है, ये माइनस है इसके लिए बीम लाइन के नीचे आया पॉइंट। फिर वहीं पे दूसरी साइड राइट में 7.5 है, ई के ही लाइन पे 7.5, बट वो प्लस है तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर की तरफ मार्क किया, ठीक है 7, गॉट इट, नहीं 7.5 है ना, 7.5। अभी करना क्या है, पहले तो लेफ्ट में ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर जाके बराबर ये सी की तरफ ऐसे ज्वाइन होगा, हो गया। ये आपका स्पैन मूवमेंट का डायग्राम हो गया। सी टू डी, स्पैन सी टू डी 37.5 है, मतलब 30 से थोड़ा सा ऊपर, इसको वैल्यू लिख देते हैं 37.5। अब ये पॉइंट लोड है तो सीधे ही ज्वाइन हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन से, गॉट इट, दैट्स इट। आपको क्या मिला, स्पैन मूवमेंट डायग्राम मिल गया। जैसे ही ये मिल गया, अब 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करने के प्रोसीजर क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, तो वो कर देते हैं, उसको हम स्टेप नंबर 2 बोलते हैं। तो थोड़ा सा पार्टीशन बना देता हूँ ताकि अब मैं इधर लिखने के लिए जगह बचे। स्टेप नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ 3 मूवमेंट थ्योरम। तो सुनिए दोस्तों, जब भी आपको स्पैन मूवमेंट मिलने के बाद 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड से शुरू करिए, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से शुरू करना है तो हमें लेफ्ट साइड में पहले ही फिक्स सपोर्ट दिखता है, तो हमेशा याद रखना फिक्स सपोर्ट जहाँ पे भी दिखेगा वहाँ पे ना एक इमेजिनरी स्पैन ऑफ लेंथ L0 कंसिडर करना भूलना मत। अब ये जो L0 स्पैन है ये इसलिए कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि आपके पास ना अननोन सपोर्ट मूवमेंट कितने हैं, A, B, C, ये 3 है। D तो क्या हो जाएगा, एंड पे सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट होता है तो 0, तो अननोन 1, 2, 3 है। तो आप स्पैन मूवमेंट, ये सपोर्ट मूवमेंट निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, बट आपके पास बनेंगे कितने, AB और BC को अप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, फिर BC टू CD के लिए अप्लाई करोगे तो दूसरा बनेगा। तीसरा इक्वेशन कहाँ से लाए, तो तीसरा इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, फिक्स सपोर्ट को एक्सटेंड करके एक इमेजिनरी स्पैन से तीसरा इक्वेशन मिलेगा। वो कैसे देखते हैं अब 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करने से पहले इस बीम में देख लेना कहीं पे एक आध सपोर्ट मूवमेंट 0 तो नहीं हो रहा है, हो रहा है। डी पे रोलर सपोर्ट है और वो एंड पे है, इसके लिए मूवमेंट एट डी डायरेक्टली 0। अब क्या करेंगे, A0A एंड AB, इसके लिए 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करते हैं। TMT फॉर A0A एंड AB, ये दो स्पैन का ही बात कर रहे हैं। अब अगर इनको, ये दो स्पैन को कंसिडर किया तो ये L1 होगा, ये L2 होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक इक्वेशन क्या कहता है, मोमेंट एट A इंटू L1, ये मतलब क्या, पहले सपोर्ट पे मतलब A0 पे, प्लस 2 इंटू दो स्पैन के बीच का जो मिडल सपोर्ट है उसका मूवमेंट, 2 इंटू
मोमेंट एट बी इंटू L1 प्लस L2 प्लस मोमेंट एट लास्ट, ये दो स्पैन का लास्ट सपोर्ट, मोमेंट एट सी, मतलब ये जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो मोमेंट एट बी आएगा, मोमेंट एट सी इंटू उसका करस्पॉन्डिंग स्पैन L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 x1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस 6A2 x2 डिवाइडेड बाय L2। ये माइनस कभी कभी इज इक्वल टू साइन की इधर लेके प्लस लिखा ना तो भी चलता है, ठीक है, ये माइनस वाला। ओके, सब कुछ ओके है। अभी क्या करेंगे, ये स्पैन जो दो है इस इक्वेशन के हिसाब से अप्लाई करेंगे। पहले सपोर्ट पे मोमेंट यानी मोमेंट एट A0 जो हमेशा 0 रहती है इनटू L1 मतलब L0 प्लस मिडल का सपोर्ट 2 टाइम्स MA इंटू L1 प्लस L2 यानी L0 प्लस 4 प्लस तीसरा सपोर्ट उसकी मोमेंट MB इंटू L2 मतलब 4 है ना। ये देखिए तीसरा सपोर्ट हमारा MB है इंटू L2 मतलब ये 4, दैट्स इट, इज इक्वल टू साइन के वो साइड -6 इंटू A1 मतलब यहाँ पे डायग्राम कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी है A1, तो ये आपका A2 बनेगा। तो A1 कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्टली 0 लिख दो, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म -6 इंटू A2 x2, A2 मतलब इस डायग्राम का एरिया, पैराबोला है तो एरिया कैसा 2/3 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखिए 2/3 बेस इसका है 4 मीटर, हाइट है इसका 30 इंटू x2 है ना वहां पे, x2 का मतलब क्या होता है, इसका राइट साइड से CG डिस्टेंस, पैराबोला का CG डिस्टेंस हाफ पे होता है, तो स्पैन 4 का है उसका हाफ 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय L2 मतलब 4, दैट्स इट। कितना इजी है, इससे हमें एक इक्वेशन मिलने वाला आई है। ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखते ही नहीं है, 2 इंटू ये L0 0 ही है, 4 इंटू 2 8 मोमेंट एट A प्लस 4 MB इज इक्वल टू, आगे देखते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 को 4 कट हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और ये 0 मतलब -240। क्वेश्चन नंबर 1। आप कैल्शियम में करना चाहते हो तो कैल्शियम करो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो पहले दो स्पैन का हमने क्या किया, TMT अप्लाई किया। अब क्या करेंगे, AB और BC के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर AB और BC को कंसिडर कर रहे हो तो आपका ये L1 होगा और ये L2 होगा, यहाँ से यहाँ तक याद रखिए, ये आपको समझ में आए इसके लिए लिख रहा हूँ सब कुछ। अब अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करने से पहले लिखो TMT फॉर AB एंड BC। सिंपल है, एट ए टाइम हम दो स्पैन के लिए क्या कर सकते हैं, TMT अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बने रहना है, भले चाहे कितना भी कंटाला आ रहा हो या फिर कितना भी बोर हो रहे हो, अपना फ्यूचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सफलता पानी है तो अभी का कंटाला सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना मोटिवेशन काफ़ी है। AB और BC के लिए क्या कर रहे हैं हम, TMT अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला सपोर्ट MA, उसकी मूवमेंट इंटू L1 यानी 4 प्लस 2 इंटू मिडल सपोर्ट की मूवमेंट MB इंटू L1 प्लस L2 है ना, L1 प्लस L2, L1 है 4 और L2 भी है 4, 4 प्लस 4 प्लस मूवमेंट एट तीसरा सपोर्ट यानी मूवमेंट एट C इंटू L2 4 है इज इक्वल टू -6 इंटू A1 मतलब अभी के लिए देखिए L1 है तो ये A1 और ये पूरा डायग्राम जो है ना BC स्पैन में, इसको A2 बोलने वाला है।
याद रखिए A1 का एरिया 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये हुआ 2/3 इंटू बेस है 4 और हाइट है 30 इंटू, अब इसका x1, ये जो है ना x1, ये लेफ्ट साइड से सीजी डिस्टेंस होता है और पैराबोला का हाफ पे रहता है, यानी 4 का हाफ 2 डिवाइडेड बाय L1 4 है, माइनस इसको ना नीचे लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा टर्म आएगा, माइनस 6 इंटू A2 में ना 2 डायग्राम है, तो मैं यहाँ पे 6 कॉमन निकालता हूँ, A2 में ही क्या होगा, ये A1 प्लस A2, ये 2 डायग्राम आएंगे, तो इसके लिए 6 कॉमन लिखता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, पहली डायग्राम यानी ये वाली, ठीक है, A-2 या कुछ भी बोलो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिख लेते हैं, ये नीचे की तरफ है बरोबर। अब ये A2 की डायग्राम नीचे की तरफ है, इसके लिए ये माइनस एरिया होगा इसका, -1/2, इसका बेस 1 मीटर है इंटू इसके हाइट 2.5 है इंटू, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, इस नीचे जो डायग्राम है इसके सीजी डिस्टेंस का कहाँ से लेना है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ से लेना है, पूरा एक्सट्रीम राइट से सी तक अब मैं स्पैन कंसिडर किया, तो सी से इसका सीजी डिस्टेंस, ये राइट से ही क्यों, क्योंकि हमारा A2 डायग्राम है और दूसरे डायग्राम का सीजी राइट से ही कंसिडर करते हैं, तो ये देखिए ये तो 3 है यहाँ तक, ये पता है, खाली इसकी बात बचती है, तो ये कितना होगा, देखिए राइट एंगल वाली साइड से ट्रायंगल का 1/3 पे क्या होता है सीजी पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस होगा, इसके लिए कैलकुलेशन इधर लिखता हूं मैं, 1/3 ऑफ बेस, बेस है 1, मतलब 1/3 इधर तक का डिस्टेंस, और टोटल x2 की बात करूं इस डायग्राम के लिए तो 3 + 1/3 होगा, ये बड़े आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको ना कोई दुविधा ना हो, 3 + 1/3, 3 + 1/3 ये कितना होता है, ये होता है 3.33, तो कुल मिला के ये पूरा डिस्टेंस 3.33 हुआ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, खत्म, ये कैलकुलेशन रफ कर देता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लो, कोई इशू नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने लिखा था, डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, इसके लिए इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप रखेंगे क्योंकि आपको रफ करने का चांस नहीं रहेगा ना, इसके लिए ओके। अब ये पहले डायग्राम का हुआ, अब ये डायग्राम ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर है इसके लिए प्लस एरिया उसका 1/2 इंटू बेस है 3 और हाइट है इसकी 7.5 इंटू x2, मतलब क्या होगा, इसके सीजी डिस्टेंस फ्रॉम सी राइट साइड से, अब इसका 90 डिग्री का साइड तो इधर है, इधर से कितने पे रहता है डिस्टेंस, 2/3 ऑफ बेस, यानी 2/3 ऑफ बेस, बेस कितना है 3 को 3 कट हुआ, x2 की वैल्यू इसके लिए 2 आएगी, सो हियर इज द 6 A2 x2 अपॉन L2 पूरा स्क्वायर 4, सो दिस इज द इसका कैलकुलेशन, बड़े आराम से सॉल्व किया, सबको हर चीज क्लियर हो जाए ऐसा सॉल्व किया, अभी खाली इसको क्या करना है सिंप्लीफाई, ये 4ma प्लस 4 4 8 8 दूना 16 MB प्लस 4MC इज इक्वल टू, अब देखिए राइट साइड में बहुत सारा रायता फैला के रखा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 4 को 4 कट हो जाएगा, तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24,
मतलब ये हुआ -240। अब दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। माइनस ये 6/4 बाहर ही लिखता हूँ, ब्रैकेट का पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एक्चुअली ये पूरा आएगा कैल्सी में करोगे तो कैल्सी में करूँ क्या, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेता हूँ कैलकुलेशन। ये देखिए, ये तो -240 मैंने निकाला है, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ -240। आप लोग ये नंबर्स पुट कर सकते हो। -240 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन ये वाला, ये साइड 6/4 इंटू ब्रैकेट में ये ना 2 बार ब्रैकेट डालना पड़ेगा, एक ब्रैकेट फिर दूसरा ब्रैकेट। इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये कैलकुलेशन करना ही बड़ा टास्क है। दूसरा ब्रैकेट ओपन किया मैंने यहाँ पे, तो ये 1/2 मतलब 0.5 लिख सकता हूँ, -0.5 इंटू 2.5 इंटू 3.33, पहला ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद प्लस दूसरा ब्रैकेट ये वाला 1/2 मतलब 0.5 है, इंटू 3 इंटू 7.5 इंटू 2, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, और जो पहला ब्रैकेट लिया था ना वो भी क्लोज। सो इज इक्वल टू करो, आपको आंसर मिल जाएगा -267.50, -267.506 है, तो 1 कर लेता हूँ, तो ये इक्वेशन हुआ 2। आई बात समझ में? ये कैलकुलेशन बहुत संभल के करना पड़ता है, ज़्यादातर गलती यहीं पे हो जाती है। अब ये हो गया आपका ए बी और बी सी के लिए। अब आखिरी काम बचा है बी सी और सी डी के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ फॉर बी सी एंड सी डी। कोई इशू नहीं है, आप लोग थोड़ा सा पॉज ले सकते हो, पानी पी सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं पॉज नहीं ले सकता। मैं करंटली शुरू कर लेता हूँ बी सी और सी डी को TMT अप्लाई करना। चलिए, बी सी और सी डी की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब बी सी बनेगा L1 और ये बनेगा L2। वैसे ही अब A रहेगा A1 और ये साइड रहेगी A2। करेक्ट? पहला सपोर्ट उसकी मोमेंट यानी मोमेंट एट B इंटू L1 है 4 प्लस 2 इंटू मिडल सपोर्ट है C MC, फिर उसके साथ प्लस नहीं, ब्रैकेट में L1 प्लस L2 मतलब 4 प्लस 5 है ना। L1 का वैल्यू 4 है बेटा, और L2 की वैल्यू 2.5 और 2.5 5 है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। अब प्लस लास्ट के सपोर्ट की मूवमेंट MD इंटू इसका करस्पॉन्डिंग स्पैन यानी L2 कितना है 5 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में -6 इंटू फिर से ये बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि A1 में 2 डायग्राम आने वाले हैं। तो A1 के लिए पहला डायग्राम निगेटिव में है, नीचे की तरफ है, तो मैं करूंगा इसको -1/2 इंटू इसका बेस है 1 मीटर, इसका हाइट है 2.5 मीटर। अब यहाँ पे x1 आएगा। x1 मतलब क्या? ये पहले डायग्राम के CG का डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड। अब इस साइड से क्यों? क्योंकि A1 है, A1 का हमेशा लेफ्ट से डिस्टेंस लेते हैं ना, और A साइड के बेस का डिस्टेंस होता है, CG का डिस्टेंस होता है 2/3 ऑफ बेस, बेस है 1 मतलब 2/3। तो 2/3 एज इट इज लिख देता हूँ इधर, 2/3। करेक्ट? तो ये इसका हुआ। अब इसको ना ब्रैकेट डाल देते हैं और इसका हाफ डायग्राम जो है A1 में वो भी कर लेते हैं। वो कैसे होगा देखिए,
ये डायग्राम ऊपर की तरफ है, तो ये प्लस ब्रैकेट में इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इसका 3 मीटर, हाइट है इसका 7.5। अब x2 मतलब राइट साइड से डिस्टेंस, नहीं x1 ही है ना, ये पहला टर्म 6a1 x1 है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है CG डिस्टेंस, अब ये पहला वाला हो गया काम, इसका खत्म कर दो। लेफ्ट साइड से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये तो 1 मीटर है, ये पता है सबको। अब ये कितना होगा, 1/3 ऑफ बेस कितना है 3, तो ये 3 को 3 चला जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 आया। ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, होल डिवाइडेड बाय L1 मतलब 4। आई बात समझ में? हो गया। ये आपका खाली 6a1 x1 का कैलकुलेशन हो गया डिवाइडेड बाय L1 का। अभी करना क्या है, बचा हुआ 6a2 x2 ये भी परफॉर्म करना पड़ेगा, कर लेते हैं। कौन सा बड़ा टास्क है, देखिए ये माइनस, अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, इसके लिए ज़्यादा जगह लग रहा है। -6a2 ट्रायंगुलर शेप में है तो 1/2 इंटू बेस है इसका 5 और हाइट है इसकी 37.5 इंटू a2 के साथ x2 भी है। अब ये कैसा है ट्रायंगल, आइसोसेलेस, तो इसका सेंटर हाफ पे होगा, क्योंकि लोड हाफ पे लग रहा है ना, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर भी उतना ही है, तो मल्टीप्लाई करो विद द 2.5। आ रहा है समझ में? बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। डिवाइडेड बाय L2, खाली अगर मुझे मेरा कैलकुलेशन करना हो तो फटाफट करके निपटा देता, बट आपको समझना भी तो जरूरी है। वीडियो थोड़ा लेंदी बने कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ में आए ये हमें मंजूर है। L2 ये है 5, दैट्स इट। देयरफॉर अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 4mb प्लस ये 5 और 4 9, 9 दूने 18 mc प्लस 5md इज इक्वल टू, अब ना कैल्शियम में कैलकुलेशन देखिए, ये -6 डिवाइडेड बाय 4 जो है एक साइड में लिखता हूँ। ये वाला कैलकुलेशन में हमने माइनस लिया था क्या, एक बार आप लोग क्रॉस चेक करना ये वाला कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे देखिए -6/4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ ना, -6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ब्रैकेट में, ये कैलकुलेशन होने के बाद एक बार ये भी चेक करेंगे बाद में, -6 ब्रैकेट में ये थोड़ा बदलाव कर देते हैं, 2 को 2 कट हो जाएगा, ये तो रहने दो, फालतू में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ना डबल ब्रैकेट लेना है, तो ले लेते हैं दूसरा ब्रैकेट, क्या है -0.5, 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 1 इंटू 2.5 इंटू 2/3 यानी 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1/2 मतलब 0.5 इंटू 3 इंटू 7.5 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज और फिर बाहर का भी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू करते हैं, खाली इतना ही आंसर मिलेगा हमें -32.5। फिर इसका भी करते हैं कैलकुलेशन, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 को 5 कट हो गया, ये माइनस कितना आता है देखते हैं, 3 इंटू 37.5 इंटू 2.5
ये आ जाता है 281.25 ये रफ में लिखो, दोनों को फिर ऐड कर दो 32.5, ये -313.75 हुआ, -313.75, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। इस प्रकार हमें इक्वेशन 1, 2, 3 मिले हैं। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो है MA/MB, फिर MA/MB MC, और ये है MB और MC और MD के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे एक चेंज करना हम भूल गए, MD का वैल्यू पहले से ही 0 है तो ये आएगा नहीं, तो ठीक है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो MB और MC के फॉर्म में आएगा आपको ये इक्वेशन। तो आपको अभी इक्वेशन सॉल्व करते समय क्या याद रखना है, देखिए ये इक्वेशन ना आपके लिए मैं फिर से लिखता हूँ। पहला इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए 8MA + 4MB इज इक्वल टू -240, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन 4MA + 16MB + 4MC इज इक्वल टू -267.51। तीसरा इक्वेशन यहाँ पे है 4MB + 18MC इज इक्वल टू -313.75। अब ये आपको केवल समझाने के लिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, जब एग्जाम में कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिखेंगे, MA, MB और MC, बट पहले और तीसरे इक्वेशन में एक एक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C का टर्म नहीं है तो इसको 0 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों टर्म है, यहाँ पे A का टर्म नहीं है तो इसको 0 मानेंगे, क्योंकि वैल्यू पुट करते समय आपको वो चाहिए रहेगा। और करना क्या है, इसको सॉल्व करना है कैल्सी में। पहले तो मैं कैल्सी कवर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मोड बटन दबाओ, 5 नंबर पे इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन ABC 3 वेरिएबल का है, तो इक्वेशन इसमें 2 नंबर का सिलेक्ट करना पड़ेगा। कर लिया, तो यहाँ पे ना ऐसे 3 इक्वेशन के कोएफिशिएंट डालने का ऑप्शन आ जाता है। पहले का A मान लेते हैं, ठीक है, ये पहला जो कोएफिशिएंट रहेगा ना, ये देखिए ये वाला रहेगा A, ये दूसरा रहेगा B और तीसरा रहेगा C, और राइट साइड में, एक मिनट, इक्वेशन सही सिलेक्ट किया है क्या? ठीक है, और ये जो है एंड का कोएफिशिएंट ये रहेगा D। गॉट इट। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमें पुट करना है A का वैल्यू, पहले इक्वेशन का 8 है, इज इक्वल टू करो, सेकंड में चला जाएगा, उसका 4 है, इज इक्वल टू करिए, फिर C का पूछेगा, यहाँ पे कुछ टर्म नहीं था तो 0 इज इक्वल टू D -240 है। दैट्स इट, पुट किया। सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं, A का 4, फिर B का 16, C का 4 और इसका D वैल्यू -267.51 इज इक्वल टू। अब तीसरे इक्वेशन में चला गया, A का कोएफिशिएंट 0, B का 4, C का 18 और फिर D -313.75 इज इक्वल टू, फिर और एक बार इज इक्वल टू दबाओ, X यानी MA का वैल्यू मिलेगा, इधर लिख देता हूँ, अभी जगह ही नहीं है तो इधर लिख देता हूँ, 27 - 27 फिर MB और फिर MC है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे,
इज इक्वल टू किया तो -5.93 वैल्यूज मिल रहे हैं किलो न्यूटन मीटर। एमसी का वैल्यू 16.11। दैट्स इट। तो ये मिल गए हमें एम ए एम बी और एम सी के वैल्यूज। ये थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट पहले लिखा है भाई, स्पेस की गरीबी है, बट हम डरेंगे नहीं उससे। एक ना एक दिन अपने पास डिजिटल बोर्ड आने वाला है, तो ये सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और प्रॉपरली लिखना शुरू करेंगे हम। ये हो गया, फाइनल आंसर्स मिल गए। तो दोस्तों मुझे बताइए ज़रूर कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।